नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। ये लव स्टोरी है। तो बहुत मुश्किल रही इनकी जो प्यार भरी कहानी थी, लेकिन अब ये बन गई है सक्सेस स्टोरी। चलिए देखते हैं कि क्या है ये। इन्होंने अपना नाम देने के लिए मना किया, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा नाम मेंशन मत कीजिएगा। ओके फाइन। मेरी लव स्टोरी है। हमारा रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया था, क्योंकि हमारी जो फैमिलीज हैं वो मान नहीं रही थी। ना ही मेरे पेरेंट्स मान रहे थे, ना ही उनके पेरेंट्स मान रहे थे, क्योंकि हमारे बीच में कास्ट इशू है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में। घर की वजह से दिक्कत आ जाएगी, और ये तो एक रीज़न है ही है, और कास्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे साफ मना कर दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारी शादी इससे नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अगर उससे शादी करनी है तो तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से हो करके जाना होगा। इतनी अजीब अजीब सी बातें मेरे घर वाले करने लगे थे कि मैंने मन में सोचा कि चलो ठीक है, प्यार इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स की दी हुई है, कोई बात नहीं। मैं शांत हो गई ये सोच करके। हाँ, मन में मेरे बहुत दुख था, क्योंकि मैं और मेरा पार्टनर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और प्यार से कहीं ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो भी मेरे करियर में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं भी उनके करियर में उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। हमारा ऐसा आशिकी वाला रिलेशनशिप नहीं है, डेली डेली मिलने वाला भी रिलेशनशिप नहीं है। हम, आप यकीन नहीं मानोगे, 4-4 5-5 महीने में एक बार मिलते हैं। कभी महीने में 1 या 2 बार ही हमारी लंबी बात हो पाती है, अदरवाइज सिर्फ 5 मिनट के ऊपर की कभी बात भी नहीं हो पाती। इसलिए ये नॉर्मल लव वाला रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है। और हम दोनों को ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। उनके भी घर परिवार वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी कास्ट अलग है। फाइनली उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शादी नहीं करूँगा। और मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी शादी नहीं करूँगी, ज़िंदगी भर अपने माँ बाप की सेवा करूँगी। और सेम बात हम दोनों ने एक दूसरे को कही, और उसके बाद हम दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अचानक से एक दिन आपका वीडियो मैंने देखा, लव वाइब्रेशन वाला। मैंने उसी रात से अपने पेरेंट्स को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू करी। पहले 21 दिन मैंने अपनी मम्मी को लव वाइब्रेशन भेजी, उसके बाद में मैंने अपने पापा को लव वाइब्रेशन भेजी। जब इस तरह से 21 दिन निकल गए, उसके बाद मैंने उनके मम्मी पापा को भी लव वाइब्रेशन भेजी। और जब मैं लव वाइब्रेशन भेजती थी तो बहुत ही खुशी सी महसूस करती थी, और ये सोचती थी कोई बात नहीं, हम दोनों आप दोनों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं उस फैमिली में भी होती तब भी तो मैं उसके पेरेंट्स की सेवा करती, प्यार करती। और मैं इस फैमिली में हूँ तब वो भी तो मेरे पेरेंट्स की सेवा करता, प्यार करता। कोई बात नहीं, वो अलग और मैं अलग ही सही, हम एक दूसरे के पेरेंट्स की सेवा ना सही पर अपने अपने पेरेंट्स की तो सेवा कर रहे हैं। ये मन में एक भाव आता था, और मैं उनको लव वाइब्रेशन भेजती थी। इस बीच में मेरा भी प्रमोशन हुआ और उनका भी प्रमोशन हुआ। सिर्फ कभी कभार एक मैसेज आ जाता था, वो मुझे मैसेज कर देते थे कि मेरा प्रमोशन हुआ है, या फिर मैं उन्हें मैसेज कर देती थी कि मेरी लाइफ में ये ऐड हुआ है। सिर्फ इतना ही चल रहा था। जो फैमिलीज इतनी कट्टर थी, मेरी फैमिली 1.5 साल तक मनाने के बाद नहीं मानी थी, और लगभग उनकी फैमिली भी इतना ही समय तक मनाने के बाद नहीं मानी थी, और हम दोनों पूरी तरह से चुप हो गए थे। लव वाइब्रेशन का जादू मैं आपको बता नहीं सकती कि हुआ क्या। एक दिन मेरी मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा काम और सब कुछ सेट हो गया है। कल मेरे मन में ये विचार आया कि तुम्हारे लिए दूसरे लड़के देखने से पहले मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ने उससे
पर्सनली मीटिंग के लिए बोला। हम रहते एक कॉलोनी में थे, लेकिन मेरी मम्मी उसको इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। तो उसके बाद में हमारी मुलाकात हुई, मैं उसको अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए लेकर के गई, और मेरी मम्मी ने उसी वक्त मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग में मैं नहीं थी, सिर्फ मेरी मम्मी और वो मिल रहे थे, मुझसे कहा कि मैं पापा से बात करती हूँ, दूसरे लड़के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना अच्छा लड़का तुमने चुना है, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। मेरी मम्मी ने जैसे ही मुझे ये बोला, मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने उसी दिन आपको एक मैसेज भी ड्रॉप किया था, जो आपने बहुत टाइम तक नहीं देखा था। उसके बाद सेम टू सेम वही कमेंट भी मैंने आपको किया था, क्योंकि मैं हवा में उड़ रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था। और सेम ऐसी ही कुछ घटना उसकी फैमिली में भी हुई। उसके पापा ने उससे कहा कि लड़की को तो हम जानते हैं, क्योंकि हाँ, उसके पापा और मम्मी मुझे जानते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, पर ऐसे ही कॉलोनी में मैं रहती हूँ, बस इतना जानते थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, मेरी शादी पक्की हो गई है, बस यही बताना है। इतनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी ऐसे बन जाएगी मैंने नहीं सोचा था। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने लेट गो कर दिया था, और उन्होंने भी लेट गो कर दिया था। हमारा प्यार कभी इतना स्वार्थी रहा ही नहीं कि हमें एक दूसरे को पाने के लिए सब कुछ ख़त्म करना पड़े। एक दूसरे को नहीं भी पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशनशिप हमने पाया था, उसको भगवान देख रहे थे। और इस लव वाइब्रेशन ने मम्मी पापा के मन की चीज़ों को क्लीन कर दिया। मेरी फैमिली में किसी की भी इस तरह से दूसरी कास्ट में शादी नहीं हुई है। मेरी ही शादी ऐसी है जो दूसरी कास्ट में हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ, एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की न्यूज़ मैं आपको जल्दी दूंगी। थैंक यू लव वाइब्रेशन को इतने अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए। और सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी, प्यार स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर सच्चा है, स्वार्थ नहीं घुला हुआ है, आपको वो इंसान अपने आप से, अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको वो दे देगा। जस्ट लेट गो करना सीखिए, अपने माँ बाप की सेवा करना सीखिए। वाओ, अमेजिंग, कितनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है यार। ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपकी सक्सेस स्टोरी लगी मुझे। देखिए, इसके अंदर ना लेट गो अपने आप ही लगा हुआ था, बॉन्डिंग ऐसी थी, अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी। नॉर्मली कैसा है, शादी करनी है, शादी करनी है, तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए, मम्मी पापा बीच में रोड़ा बन गए। कई सारे लोग तो ऐसा भी बोलते, थर्ड पार्टी बन गए हैं। उसके मम्मी पापा या तो थर्ड पार्टी बन गए, या मेरे मम्मी पापा थर्ड पार्टी बन गए हैं। तो फिर उस रिश्ते में इज्जत कैसे लाएंगे आप? अगर आप उस रिश्ते को ही थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, भले ही वो नेगेटिव है, उनके अपने रीजंस हैं, ठीक है, उनके पास सोसाइटी है, घर परिवार है, वो वैसे ही पले बड़े हैं, उन्होंने अपने खानदानों में इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी, उनके पास अपने सॉलिड रीजंस हैं, ठीक है। अब अगर मन में हमने नेगेटिव सोच लिया है उनके लिए, तो कैसे हम उसे चेंज करेंगे? हम तो उस रिश्ते के अंदर मिठास डालने की बजाय कड़वाहट ही घोल रहे हैं। हम उन्हें ही थर्ड पार्टी बोल रहे हैं जिनके साथ कल को हमें रहना है। हम अपने पेरेंट्स की सेवा करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझ लेते हैं वो पाना है, उसी के साथ शादी करनी है, वो ही मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रोज़ मिलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, वो मुझे मैसेज नहीं करता। इनकी लव स्टोरी में आप देख रहे हैं कितने कितने दिन बाद मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं मैच्योरिटी, इसे बोलते हैं एक दूसरे का स्ट्रांग होना। सारा दिन बात करने का मतलब प्यार नहीं होता, सारा दिन कॉल करने का मतलब भी प्यार नहीं होता। आप बहुत बहुत दिनों के बाद में भी अगर मिल रहे हैं, बहुत बहुत दिनों के बाद में भी अगर आपकी बात हो रही है, वो क्वालिटी है उसके अंदर, तो बस बात खत्म। वो रोज 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 करने से क्या होने वाला है? अगर वो एक दिन वो इंसान पलट करके चला गया, उसके बाद हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे, और फिर वो उसके बाद नहीं मिला, या पेरेंट्स नहीं माने, या हमारे नहीं माने, तो वो दुश्मन बन गए। इतना हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। फिर प्यार सेल्फिश है, फिर जो हमारा किया हुआ प्यार है ना, वो सेल्फिश है, उसके अंदर प्योरिटी नहीं है।
ये कहानी हमें ना बहुत कुछ सिखा रही है। इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी, इन्होंने जिस तरीके की बातें बोली है ना, वो काफी हद तक बड़ी सॉलिड है, बड़ी स्ट्रांग है और पकड़ लेनी चाहिए हर एक लड़के और लड़की को। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपकी चाहत सिर्फ इतनी है कि कैसे भी करके उससे मेरी शादी हो जाए, मम्मी पापा थर्ड पार्टी या तो मेरे या उसकी, वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। या आगे के रिश्तों के लिए तो बहुत ही खराब है, क्योंकि आपका फ्यूचर है फिर वहां पर। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँगी कि इस तरीके का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ते होते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं और बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं, जैसे आज हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।